गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो 4 5 से लेकर 12th कॉलेज हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। अब एक टॉपिक आता है मॉडल। क्या होता है मॉडल? कई लोग मॉडल को अलग समझ लेते हैं, वो रैम वॉक वाली मॉडल की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं मॉडल। मॉडल जो क्या होता है, जो डिपेंड करता है हमारे मूड्स पे। लिखा भी है मूड शोइंग वर्ब। क्या होता है हमारे पास? ये मूड शोइंग वर्ब होते हैं मॉडल, जो हमारे डिपेंड करते हैं मूड पे कि आप हैप्पी हो, सैड हो, जैसे आपकी एबिलिटी है। फिर एक होता है हमारे पास जो एक्सिलरी वर्ब होते हैं, टू टाइप के होते हैं। पहले टाइप होते हैं प्राइमरी, दूसरा हमारे पास होता है मॉडल एक्सिलरी। प्राइमरी कौन कौन से हो जो आप पढ़ते हो बिल्कुल, जिनको आप बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, डू डज डू, जो जितने भी हमारे पास है, इज एम आर है, वॉज वर है, हैज हैव हैड है, डू डज और डिड है। इस वाले में आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, नीड नॉट, डेयर टू, और टू, सारे मॉडल्स में आते हैं। यहां तक की बात क्लियर? जो मॉडल होते हैं ये होते हैं मूड शोइंग वर्ब। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। दूसरा टू टाइप के होते हैं, प्राइमरी और मॉडल एक्सिलरी। जो प्राइमरी हमारे पास होती है वो हमारे पास होते हैं, इनको ऐसे भी कर सकते हैं हम, जिनको हम बोलते हैं बी फॉर्म, ठीक है। और ये हमारे पास होता है मॉडल, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट का यूज हम करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल के साथ दिया मैंने, हरी इज रीडिंग ए बुक। तो इज जो है ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी एक्सिलरी का। अब सबसे पहला जो याद करते हैं, सबसे पहला जो यूज हम करते हैं वो करते हैं यूज ऑफ कैन। कि कैन का यूज कहाँ करते हैं, क्या मतलब होता है, और उसके एग्जाम्पल भी। तो कैन का मतलब होता है सकना, कोई काम को करना या कोई काम को कैसे कर सकते हैं। एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, और आपका इंटेलिजेंट, और ये आपका स्ट्रेंथ, ये सब कुछ हमारे पास क्या है? कैन के अंदर आता है। अगर कैन का यूज करना है तो ये वर्ड यहाँ पर मिल जाते हैं आपको, या जिसका फील, जिसका आपको इन वर्ड्स में आएगा तो हमेशा क्या होगा हमारे पास, वो कैन का यूज हम करेंगे। देखते हैं पहले, आई कैन टीच इंग्लिश। वो इंग्लिश पढ़ा सकता है, उसकी क्षमता है। तो यहाँ पे हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं। आई कैन सॉल्व दिस पजल, कोई क्वेश्चन को सॉल्व करता है, पजल को सॉल्व कर रहा है, ये क्या है? उसकी क्षमता है। और यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। अब आ गया कैन का दोस्त, मतलब कैन का पास्ट टाइम क्या होगा? कुड। तो पहले हमने पढ़ा था कैन, फिर कैन नॉट, और बात कर रहे हैं हम कुड की। कुड क्या होता है? कैन का क्या होता है? पास्ट टाइम कुड हो गया। कुड का मतलब सका या सकता था। ऐसी घटनाएं जो पास्ट में होती थी, अब नहीं, ठीक है। आई स्पीक इंग्लिश वेन आई वॉज 5 years old। जब मैं 5 साल का था तब इंग्लिश बोलता था, लेकिन ये बात कब की हो चुकी है? पास्ट की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई कुड, ठीक। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और ट्रिक आपको ये भी याद रखना है, सेंट में व्हेन आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। ऐसी घटनाएं जो क्या कब होती हो? पास्ट की। तो वहां पर क्या आएगा? हमेशा ही क्या यूज करेंगे हम? कुड का यूज करेंगे। दूसरी बात, आई रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। ये पहली घटनाएं है, तो यहाँ पे हमेशा क्या यूज करेंगे हम? कुड का यूज करेंगे। कोई दिक्कत? तीसरा, आई डैश अटेंड द मीटिंग। तो अटेंड हमारे पास हमेशा क्या चल रही है? पास्ट में। तो ऐसी घटनाएं जो किस में होंगी? हमारे पास पास्ट में। तो वहां हमेशा क्या आएगा? कुड आएगा। ये आपको याद रखनी है। कुड होता है क्या है? कैन का पास्ट है। यहाँ तक की बात क्लियर। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं आपको बताया नहीं कि पढ़ा नहीं होगा, आज पढ़ो इसको आप। नया टॉपिक है, कुड प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुड प्लस है और वर्ब की थर्ड फॉर्म टू एक्सप्रेस द पास्ट पॉसिबिलिटी और एबिलिटी। जब भी हमें कोई पास्ट की पॉसिबिलिटी और पास्ट की एबिलिटी शो करनी हो तो यूज हम करते हैं किसका? कुड प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे सी कुड हैव पास द एग्जाम, कि वह एग्जाम पास हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, पहली बात। दूसरी, सी कुड हैव कॉज द ट्रेन, वो ट्रेन पकड़ सकता था लेकिन पकड़ा उसने नहीं। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं जो हमें क्या करती हैं? पास की पॉसिबिलिटी और पास की एबिलिटी जो पता करते हैं, उनके लिए भी हम कुड का यूज हम करते हैं। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने आपके लिए मॉडल्स का, और कैन और कुड का हम ढंग से यूज हमने किया। और यूज के लिए आप मेरी वीडियो लगा देखते रहें। परमिटेड या बी अलाउड, जहां पर परमिशन या ऑर्डर होता है वहां भी हम कैन का यूज करते हैं। कहां कहां पे? जैसे यू डैश गो नाउ, कि तुम जा सकते हो, तो यू कैन गो नाउ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ऑर्डर है, तो वहां पे कैन का यूज होगा। दूसरा,
आई यूज योर पेन, मैं आपका पेन यूज कर सकती हूँ। यहाँ क्या मांग रहा हूँ मैं? परमिशन। इस परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम फॉर्मल परमिशन की बात करें वो मे में आता है, और इनफॉर्मल जितनी परमिशन हमारे पास आती है वो सब किसमें आती है? हमारे पास कैन में आती है। परमिशन और अलाउड जब भी हो हमारे पास, वहां पर कैन का यूज हम करेंगे। दूसरी बात, कैन नॉट, कैन के साथ कांट भी बोलते हैं इसको नेगेटिव सेंस। एक तो पहली बात कहाँ यूज करते हैं इसको हम? नेगेटिव सेंस के लिए। क्लियर यहां तक की बात? कैन नॉट और कैन, या तो कैन नॉट लिख लो या ऐसा लिखो, दोनों ही वर्ड, दोनों ही लिख सकते हो आप। यहां तक की बात क्लियर है? कैन नॉट का यूज करते हैं नेगेटिव में, कांट भी कहते हैं या कैन नॉट, इसको हम यूज कर सकते हैं। अब देखो सिंपल सी बात हम बात करते हैं, तो क्या बात है? देखो, आई डैश सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? आई कैन नॉट, कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। आई कांट ऑफ अफोर्ड ए कार, कि वो कार को नहीं खरीद सकता है, कार को ले नहीं सकता। ठीक है, ही डैश लिफ्ट दिस बॉक्स, अब यहां बता रहे कि उसके पास पावर नहीं है तो इस बॉक्स को नहीं उठा सकता है। यू कांट पार्क योर कार हियर, कि आपको अपनी कार यहाँ पार्क नहीं करनी है। इस कंडीशन में यहाँ परमिशन आपको नहीं है, नॉट अलाउड है, तो नॉट अलाउड का यूज करेंगे हम, कैन नॉट का यूज हम करेंगे। तो जहां परमिशन हो, जहां अलाउड हो, वहां हम कैन और कैन नॉट दोनों का यूज कर सकते हैं।